हेलो एवरीवन। तो बच्चों चलो अब अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जहां पे हम फिजिक्स के मेंस और एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों काइनेमेटिक्स चैप्टर से। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखते हैं एक बार। आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का जो रिलेशन है वो है आपका x इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यूब। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो बच्चों, क्या क्या बोला है। पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो इसकी पोजीशन इनिशियल थी वही इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन निकालो सबसे पहले। इसकी इनिशियल पोजीशन बच्चों कहाँ पे आती है, टी इक्वल्स टू जीरो पे। जब आप टी इक्वल टू जीरो इसमें रखोगे तो आपके पास इनिशियल पोजीशन आएगी विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, इनिशियल पोजीशन आ गई जीरो। तो वही कह रहा है कि भाई अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ चुका है वो पार्टिकल, कितने टाइम पे, इस टाइम पे। तो चलो देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है रिटर्न होके, पर आएगा किस टाइम पे वो नहीं पता हमें। बीटा टी स्क्वायर, वही टाइम तो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से टी स्क्वायर को मैं ले लूँ तो बच्चों ये आएगा अल्फा माइनस बीटा टी। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से टी की तीन वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू तो आ गई 0,0, तीसरी वैल्यू आएगी जब आप इस फैक्टर को रखोगे 0 को इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी t इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। ठीक, तो दो बच्चों ये जो वैल्यू है 0, 0, इसका मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन जो t की वैल्यू ये है इसका मतलब पार्टिकल रिटर्न होके, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट था, वो रिटर्न होके आया होगा इस पोजीशन पे कितने टाइम में, t इक्वल्स टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा टाइम में। तो बच्चों पहला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया अपना पहला ऑप्शन। ठीक, तो चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, बी ऑप्शन। पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम दिस। ठीक, कम टू रेस्ट का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि वेलोसिटी जीरो बच्चों। तो आपको पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। ठीक, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आ जाएगी वेलोसिटी dx डिवाइडेड बाई dt। वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला है कि कम टू रेस्ट मतलब वेलोसिटी रख दो आप 0 के इक्वल, और यहां से t को कॉमन ले लो, 2 अल्फा माइनस 3 बीटा टी। तो बच्चों t की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहां से दूसरा t आएगा जब हम इस फैक्टर को रखेंगे 0 इक्वल, तो विच इज 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा। अभी बताओ इससे क्या पता चला आपको कि टाइम t इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी क्या थी बच्चों, 0। इसका मतलब ये पता चल गया कि बच्चों इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, और इस टाइम पे आने के बाद भी वो पार्टिकल रुक गया, मतलब उसकी वेलोसिटी यहां पे भी 0 हो गई। ठीक, दो बातें क्लियर। तो पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर दिस टाइम, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक था। सी ऑप्शन को देख लेते हैं बच्चों अब, है ना। तो सी ऑप्शन में कह रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0। देखो अभी बताया था आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। तो इनिशियल वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी क्या आई थी अपने पास, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों एक बार, 2 अल्फा टी माइनस 3 बीटा टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार, -6 बीटा टी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, अब इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई बच्चों 2 अल्फा, इनिशियल वाला, इनिशियल। ठीक, तो इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0, बिल्कुल ठीक, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ठीक, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं बच्चों। नेट फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल, नो नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स 0 कह रहा है पार्टिकल पे जब टाइम ये होगा। तो बच्चों नेट फोर्स की बात कहां से आ गई अभी ना, नेट फोर्स क्या होता है, चलो आपको नहीं पता होगा। तो फोर्स कैसे लिखते हैं बच्चों हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर आपका एक पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट होगा बच्चों, तो मोमेंटम में से मास बाहर निकाल लेंगे, dv डिवाइडेड बाई dt, और ये क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है, F इक्वल्स टू ma। ठीक, फोर्स क्या रहा है 0, तो फोर्स को बच्चों अगर मैं 0 रखूं तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, है ना। तो 0 क्या होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट कह रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है इस टाइम पे, समझ में आई ये बात। तो एक्सेलरेशन को अगर मैं 0 रखूं और टाइम निकालने की कोशिश करूं तो बच्चों ये आएगा, एक्सेलरेशन को 0 रख दो, 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। तो टी की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 6 बीटा, अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा।
तो बच्चों ये आ गया, तो ये बिल्कुल ऑप्शन ये भी ठीक है। तो बच्चों चारों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, करेक्ट हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। और जो बच्चों करेक्ट ना हो उसको बिल्कुल, या आप श्योर ना हो तो उस पर बिल्कुल टिक नहीं लगाना है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देना एज इट इज, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा डेडली होती है, बहुत ज्यादा आपके मार्क्स कम हो जाते हैं उससे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।